topic vanishing the forests. Vanishing the forests यानी vanishing का मतलब है खत्म होना, किसी चीज का सफाया. So vanishing the forest means rapid reduction of forests cover due to agriculture, urbanization, industrialization, mining, and excessive tree cutting. The disappearance of forests cause soil erosion, climate change, loss of biodiversity, floods, and water scarcity. Forests can be conserved through afforestation, sustainable management, and public awareness. सुनो बेटा, वैनिशिंग ऑफ फॉरेस्ट का ये मतलब है कि तेजी से जंगलात की पट्टी को खत्म करना. जंगलात की पट्टी को खत्म करना ड्यू टू एग्रीकल्चर. किस लिए? खेती बाड़ी के लिए. अर्बनाइजेशन, बस्तियों को बनाने के लिए, शहरों को बनाने के लिए. इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्रियों को तामीर करने के लिए. माइनिंग यानी पत्थर, रेत ये निकालने के लिए. एंड एक्सेसिव ट्री कटिंग, और बड़ी तादाद में हम दरख्तों को काट डालते हैं. तो डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट, जंगलात का खत्म होना ही है. होने से क्या होता है? काजेस सॉइल एरोजन, जमीन का कटाव होता है. क्लाइमेट चेंज, और मौसम का बदलाव होता है. जैसे आज आप देखते हैं, आज हमें बारिश नहीं जरूरत थी, लेकिन आज बारिशें पड़ती हैं. जिस वक्त बारिश होनी चाहिए उस वक्त धूप होता है. लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और इस कायनात में जिंदगी के मुश्किलात आते हैं. बायोडाइवर्सिटी में यानी जिंदा रहने में मुश्किलात पैदा होते हैं. सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड पब्लिक एरियंस, ये एंड फ्लड्स, और सैलाब आता है. एंड वाटर स्कैर्सिटी, और पानी की कमी हमें हो जाती है. फॉरेस्ट्स कैन बी कंजर्व्ड. अब जंगलात को हम बचा सकेंगे, जंगलात का हम तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे थ्रू एफॉरेस्टेशन, नए जंगलात लगाने से, सस्टेनेबल मैनेजमेंट या पायदार इंतज़ाम करेंगे हम. एंड पब्लिक अवेयरनेस, और पब्लिक को बाखबर करें कि जंगलात के कटाव से कौन कौन से मुश्किलात हमें हो रहे हैं. अब क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर वैनिशिंग फॉरेस्ट्स? वजह क्या है जिससे हम जंगलात को क्या करते हैं? हटाते हैं, जंगलात को हम काटते हैं. द मेन रीजन फॉर वैनिशिंग फॉरेस्ट्स इज डिफॉरेस्टेशन. यानी जो सबसे बड़ा रीजन है जंगलात का खत्म, वो डिफॉरेस्टेशन यानी उनको काटना. कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, जो इंसान ये एक्टिविटीज करता है, यानी मकान बनाता है, पुल बनाते हैं, जलाने के लिए लकड़ी लाते हैं, तो बेतहाशा चला जाता है और दरख्त को काट डालता है. सच एज, यहाँ दूसरे कामों में लगाते हैं. एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी के लिए जमीन को खुले करते हैं. अर्बनाइजेशन, मकान बनाने के लिए. तामीर, यहाँ शहर बनाने के लिए, कस्बे बनाने के लिए. एंड इंडस्ट्रियलाइज डेवलपमेंट एंड सो ऑन, यहाँ कारखाने लगाने के लिए, फैक्ट्रीज लगाने के लिए वगैरह वगैरह कामें करते हैं, जिससे जंगलात क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं. अब नॉर्मल स्पीशीज क्या होती है? नॉर्मल स्पीशीज का मतलब है बेटा प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों, यानी प्लांट्स भी एनिमल्स भी फाउंड इन नेचर, जो कायनात में सर्वाइव करते हैं, आर कॉल्ड स्पीशीज. इन्हीं को क्या बोलते हैं? स्पीशीज. यानी इनको स्पीशीज, नस्ल कहते हैं. प्लांट का भी नस्ल है, एनिमल्स का भी नस्ल है, इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, इनमें इंसान भी आते हैं. बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन, अब इनकी
आबादी की वजह से एंड रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन species are classified into various categories are known as normal and endangered species. अब उनकी पॉपुलेशन की वजह से और रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन यानी इनकी जिंदगी खत्म होने, इन स्पीशीज को दो कैटेगरी में बांटा गया, आर नोन एज नॉर्मल एंड endangered स्पीशीज। एक को बोलते हैं नॉर्मल स्पीशीज और दूसरे को बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज। नॉर्मल स्पीशीज यानी जो रहने वाली है, और एंडेंजर्ड स्पीशीज वो जानवर जो खत्म होने वाले हैं या खत्म होने के दर पे हैं, खत्म होने वाले, अभी सर्वाइव करते हैं लेकिन गारंटी नहीं है कि ये सर्वाइव करे या न करे। कैरेक्टरिस्टिक्स नॉर्मल की पॉपुलेशन स्टेबल, नॉर्मल की पॉपुलेशन बिल्कुल स्टेबल है यानी अच्छे तरीके से चलते हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर हैबिटेट्स, और पूरी मस्कन इनका जहाँ इनका फिजिबल माहौल होता है वहाँ फैले हुए होते हैं, रिप्रोड्यूस सक्सेसफुली और लगातार कामयाबी से ये अपनी नस्ल बढ़ाते हैं, नॉट अंडर इमीडिएट डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, और ये खत्म होने वाले नहीं बजायर है। एग्जाम्पल कैटल है, कैटल किनको बोलते हैं? मवेशी हम पालते हैं, खतरा मत, मवेशियों का खतरा मत है, ये खत्म होने वाले नहीं है। साल ट्री जैसे हमारा यहाँ देवदार ट्री है, ये साल ट्री बहुत कीमती लकड़ी होती है, फर्नीचर, ये नेपाल, बांग्लादेश और शुमाली साइड में हिंदुस्तान में होते हैं, तो लंबे दरख्त होते हैं। ये पाइन ट्री, रोडेंटस, रोडेंटस हो गए चूहे वगैरह जिनके दांत बड़े होते हैं और जो लकड़ी को काटते हैं उनको बोलते हैं रोडेंटस। मैनी कॉमन बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, और बहुत सारे ऐसे जो कॉमन बर्ड्स हैं या इंसेक्ट्स हैं ये नॉर्मल होते हैं, ये नॉर्मल स्पीशीज में फॉल करते हैं। अब इम्पोर्टेंस इनकी क्या है? हेल्प अस इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, ये माहौल का तवाजुन, माहौल को बैलेंस करने में क्या करते हैं? हमें मदद करते हैं। कंट्रीब्यूट टू बायोडाइवर्सिटी, और ये जिंदगी बायोडाइवर्सिटी यानी ये जिंदगी को हमें जिंदगी में बहुत मदद करते हैं, ये हमारी जिंदा रहने में, जानदारों को जिंदा रहने में इनका बहुत बड़ा रोल है। प्रोवाइड फूड एंड अदर रिसोर्सेज फॉर ह्यूमन एंड एनिमल, ये गुज़ा और बाकी चीजें इंसानों और एनिमलों को देते हैं। व्हाट आर इंडेंजर्ड स्पीशीज, अब बात करेंगे हम किसके? इंडेंजर्ड स्पीशीज ये क्या होते हैं? इंडेंजर्ड स्पीशीज आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। इंडेंजर्ड स्पीशीज में दोनों आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। हुज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइंड, जिनकी पॉपुलेशन आबादी कम हुई है टू सच एक्सटेंट, उस हद तक दैट दे आर एट रिस्क, वो अब खतरे में है, बिकमिंग एक्सटेंट इन नियर फ्यूचर, जो आने वाले ज़माने में ख़त्म होने वाले हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं इंडेंजर्ड। मसलन आप देखते हैं डायनासोर, आज है ज़मीन पर, ये नहीं, इसी तरह बहुत सारी स्पीशीज है जो ख़त्म हो रही है। हमारे कश्मीर में हामुल, उनकी तादाद भी बहुत कम है, अगर वो उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई तो ठीक, अगर नहीं तो वो भी खत्म होने वाले हैं। जो प्लांट, जो एनिमल खत्म होने वाले हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं?
endangered species. क्या बोलते हैं? आज फिलहाल मैंने आपको बताया वैनिशिंग फॉरेस्ट क्या हो गया और ये वैनिशिंग हम क्यों करते हैं, मेन काज क्या है, फिर नॉर्मल स्पीशीज क्या होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो इम्पोर्टेंस क्या है, और फिर एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती है। उसके अलावा एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में ये क्यों एंडेंजर्ड पर है, इनका काज क्या है, इनकी वजह क्या है, वो इंशाल्लाह मैं आपको सुबह के लेक्चर में बताऊंगा। तो इसी के साथ मैं आपसे रुखसत लूंगा। खुदा हाफिज।